कक्षा नवम के भैया ध्यान दें। आपको हम पहला सवाल पढ़ा चुके थे प्रश्नावली 6.1 का। अब आप पढ़ेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। आपके किताब में ये प्रश्न लिखा गया है। दूसरा क्या लिखा है? आकृति में चित्र बना हुआ है। अच्छा, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। पूर्ण विराम। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। ठीक, चित्र बना हुआ है। चित्र में क्या बना हुआ देखिए, लिखा है इसमें चित्र में कि एक्स वाई और एम एन ये वाली रेखा है ओ पर क्या है, काट रहे हैं, अर्थात प्रतिच्छेदित करती है। तो हम आपको बताए दे रहे हैं कैसे। देखिए कैसे आप इसको हल करोगे। इसका हल करने का तरीका ये है कि आप देखिए आपके चित्र में बना है एक्स वाई। ये देखिए हमने एक्स वाई बना दिया, एक्स वाई है ना। और एक क्या है, एम एन दिया है, एम एन। ये एक्स वाई रेखा है, एक एम एन रेखा है, ठीक है। अब रेखा तो वैसे दोनों ओर से तीर लगाई जाती है, अर्थात असीमित होती है, ठीक है। लेकिन चलिए हमने चित्र में बनाया है या ऐसे बनाया है, समझ लीजिए। अब हम बता दे रहे हैं एक्स वाई और एम एन रेखाएं हैं। ये कहाँ काट रही हैं? ए ओ बिंदु पर काट रही हैं, अर्थात ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। इसका मान चित्र में क्या दिया है? बी दिया है। तो इसका मान क्या होगा? बी। क्यों? अच्छा बी होगा क्योंकि आप जान रहे हो कि जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसकी क्या बराबर है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है यम ओ एक्स। तो कोण यम ओ एक्स बराबर कोण है ना एन ओ वाई। कोण एन ओ वाई क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, इसीलिए बराबर है ये कोण। अब आप जान रहे हो कि इसका मान क्या है? एम ओ एक्स का बी है, तो बी लिख दिया, कोण एन ओ वाई। तो कोण एन ओ वाई का मान क्या आ गया? बी, अर्थात ये कोण बी, ठीक। बी क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तभी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब आइए, ये लिखा है कि ओ पर एक, ये देखिए इस प्रकार खींचा गया कि लंब है, ठीक। ये लिखा है पी ओ वाई, पी ओ वाई, ठीक। ये कितने का है? 90 का है, ये प्रश्न कह रहा है। अब आप खुद जानते हो पी ओ वाई और पी ओ यक्स, अर्थात इधर वाला, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा, दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 180 अंश, क्योंकि दोनों मिलकर के एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक। अर्थात सरल कोण बनता है, अर्थात 180 अंश का कोण बनता है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कुल मिलाकर ये कोण पी ओ वाई लिख देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोण पी ओ वाई धन कोण पी ओ एक्स, कोण पी ओ एक्स बराबर क्या होगा? 180 अंश का 180 अंश होगा। अब लिख दिए रैखिक युग्म, या लिख दीजिए सरल कोण, है ना। यारे जो कोण, यहाँ कारण लिखना पड़ेगा कि 180 क्यों हो गया, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसका मान क्या है? पी ओ वाई का मान 90 लिखा है किताब में, ठीक है। और पी ओ एक्स, ठीक है। तो पी ओ
एक्स, इसमें ये मान क्या दिया, ए दिया। तो भैया पी ओ एक्स अर्थात ये पूरा, तो पूरा क्या हो गया, ए धन बी। पी ओ एक्स क्या है, ए धन बी। बोलिए, तो पी ओ एक्स की जगह पर अर्थात कोण पी ओ एक्स की जगह पर ए धन बी लिख देते हैं। देखिए, तो पी ओ एक्स की जगह पर ए धन बी लिख दिया बराबर 180 अंश। तो ए धन बी बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। भैया धन 90 उधर जाएगा तो ऋण 90 हो जाएगा। तो ए धन बी बराबर 180 से 90 घटा दो, क्या आ जाएगा, 90 अंश। ठीक। अच्छा, अब आपके प्रश्न में देखिए जरा से, ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा ए अनुपाते बी बराबर 2:3, ये भी तो लिखा हुआ है, ए अनुपाते बी बराबर 2:3। ठीक, देखिए क्या दिया, ए अनुपात बी बराबर 2:3। इसका मतलब ए बटे बी बराबर 2/3, नहीं सही क्या, ए बटे 2, ए बटे बी बराबर 2 बटे बी, ए बटे बी बराबर 2/3, ये भी तो अनुपाते हैं। तो ए बराबर, भैया ए इधर चला जाएगा, बी इधर चला गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2b/3। बोलिए आया कि नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, ए का मान इसमें रख दीजिए। ए धन बी बराबर 90 अंश है, तो ए की जगह पर क्या लिख दें, 2b/3 लिख दें। ठीक, अब आप क्या करेंगे, क्या लिखा, ए धन बी, ए धन बी नहीं बराबर ए का मान क्या है, यह लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये दिया है, यहाँ लिख देना दिया है, ठीक है, क्या दिया है, क्या दिया है। तो ए का मान आ गया, ए का मान यहाँ रख दो। ए का मान क्या रखोगे, 2b/3 और धन बी बराबर 90। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जानते हो कि इसके नीचे 1 लिख दें, तो 3 1 का लासापा क्या आएगा, 3 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 2 में 1 का अंश में गुणा था, 2b में गुणा तो 2b आएगा। 1 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का फिर अंश में गुणा, क्या जाएगा, 3b बराबर 90 अंश। ठीक, अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो 90 × 3 कितना होगा, 270 अंश, और 3 2 5 अर्थात 5b। तो b बराबर 270/5, भाग दे लो तो 5 × 5 = 25, कितना बचा, 2 हो गए 20, 5 चौको 20। तो आप देख रहे हो b का मान हमने निकाल लिया, 54 अंश आ गया। ठीक है, अगर b का मान 54 अंश आ गया तो क्या हम a का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहिए कैसे, देखिए हमसे पूछा क्या गया है, c का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, देखिए यहाँ पर c का मान पूछा गया है, ये वाला, ये मान पूछा गया है। ठीक, अब आप ज़रा ये बताओ b का मान क्या निकाला है आपने, b का मान निकाला है 54 अंश, और ये क्या है c, यही तो हमको ज्ञात करना है। अब बताओ ये MN एक रेखा तो है, तो ये वाला कोण, ये पूरा कोण, दोनों मिलके कितने हो गए, 180। बोलो सही है, तो लिख देते हैं हम, ये क्या लिख देते हैं, MOX NOX बराबर 180 अंश, हमारा काम हो जाएगा ना। तो कोण MOX क्या लिखेंगे, कोण MOX धन कोण NOX, कोण NOX बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म हुआ, अर्थात ऋज कोण दोनों मिलकर के बनाते हैं। यहाँ कोष्टक में लिख देना, क्या लिख दोगे आगे, रैखिक युग्म, जैसे लिखा है। ठीक है, अब आप बताइए MOX क्या है, MOX का मान सवाल में b दिया है, और NOX का मान सवाल में c दिया है, बराबर 180 अंश। b का मान हम निकाल चुके हैं, 54 अंश। ठीक है, तो b की जगह पर 54 लिख दिया,
तो बताओ सी बराबर क्या आया, 180 माइनस 54, घटा दो 180 से 54, तो 10 से 4 घट गया 6, और यहाँ क्या बचेगा 7, 7 से 5 घट गया 2, 126 अंक। तो कुल मिलाकर के सी का मान क्या आया, 126 अंश। बोलिए उत्तर आ गया, आपका सवाल पूरा हो गया। अब आप जानिए फिर अगला सवाल कौन सा, तीसरा। तो दूसरा सवाल हमने पूरा कंप्लीट अच्छी प्रकार से बता दिया, इसे आप सभी भैया ईमानदारी से अपने अपने फेयर में लगा लीजिएगा। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा है, 2 तो बता चुके, 3 लिखा है, निम्न आकृति में यदि कोण PQR और बराबर कोण PRQ, कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध करो कि कोण PQS बराबर कोण PRT बराबर, है ना, और क्या लिखा, कोण PQS बराबर कोण PRT है। ठीक, ये चित्र बना हुआ। अच्छा बताओ आपका ये त्रिभुज है कि नहीं, हाँ है। क्या दिया है, कोण PQR अर्थात ये वाला कोण PRQ, देखो लिखा है PQR अर्थात ये, PRQ अर्थात PRQ अर्थात ये, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर है। अब आप ही बताओ, अच्छा ये त्रिभुज है कि नहीं, है त्रिभुज ना। तो त्रिभुज में कितने कोण बराबर हैं भैया, 2 कोण बराबर हैं। अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से भैया 2 कोण बराबर हैं, ये सवाल में खुद दिया है, तो ये त्रिभुज कैसा है भाई, समद्विबाहु हुआ। 2 कोण बराबर, तो उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात इस कोण के सामने कौन सी भुजा होगी, PR, और इस कोण के सामने कौन सी भुजा होगी, PQ। अब चूंकि ये कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। अब आप बताइए, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ, आप कहोगे 180। अब कहेंगे क्यों 180, क्योंकि ये सरल कोण बनाते हैं या रिज कोण बनाते हैं या रैखिक युग्म बनता है। तो कोण PQS, ठीक, धन कोण PQR, कोण PQR बराबर क्या हुआ, 180 अंश। क्यों लिख दे, रिज कोण, रिज कोण, ठीक है, या सरल कोण, जैसा आप चाहें, सरल कोण, है ना, या रैखिक युग्म, ठीक, से काम चल जाएगा आपका। अब आप बताइए, कोण PQS, ये वाला कोण PQR अर्थात ये दोनों का योग क्या हुआ, 180, लिख दिया हमने, लिख दिया। अब ऐसे इधर आ जाइए, कोण PRT, कोण PRT, ठीक, PRT धन कोण PRQ, धन कोण PRQ बराबर क्या आएगा, 180। क्यों, उसमें भी यही कारण है, रिज कोण या सरल कोण या रैखिक युग्म बना रहे हैं, जो भी लिखना हो। अब आप बताइए भैया, बराबर भी 180, इसमें भी बराबर 180, इसमें भी है। तो हमको लगता है इधर वाला RHS हुआ, इधर वाला क्या हुआ, RHS हुआ, इधर वाला RHS, इधर वाला RHS। तो RHS क्या है, बराबर हैं। अगर RHS बराबर हैं, तो LHS भी बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। आगे देखिए, तो कुल मिलाकर के ये क्या लिखा हमने, PQS। अब आपके प्रश्न में ये भी तो दिया हुआ है, देखिए ना, PQR अर्थात ये वाला, PQR अर्थात ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो PQR को आप क्या लिख सकते हैं, PRT, है ना, या PRT को, नहीं PRQ है ना, ये PRQ को क्या लिखेंगे, PQR। ये देखो क्या लिखा है, PRQ लिखा ना, PRQ, ये लिखा है PRQ, है PRQ। तो हम PRQ की जगह पर क्या लिख देते हैं, PQR, कोई दिक्कत, या क्या लिख देंगे, कोण PQR, और ये रहेगा कोण PRT धन, है ना, इसके स्थान पर हम लिख दिया PQR बराबर 180। ये समीकरण सेकंड हो गया, और ये समीकरण कौन सा है, फर्स्ट हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड के RHS आप देख लीजिए बराबर हो गए, तो LHS भी
बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी धन कोण पी क्यू आर, है ना। इसका बायां पक्ष ये हुआ, ये लिखा है, और इसका बायां पक्ष ये लिखा। तो दोनों समीकरणों के बायां पक्ष लिख दिया, और लिखने के पश्चात ये वाला इससे क्या कट गया, तो क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। हमको लगता है यही आपको सिद्ध करना, देख लीजिए क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस ये आ गया कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी बराबर कोण पी आर टी। बोलिए सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये सवाल सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। तो आप अपने पेयर में ईमानदारी से दोनों सवालों को लगा लीजिएगा। शेष फिर